तो इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन जो है ये हम यूज करते हैं कि जब हमने दो क्वांटिटीज की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक स्केयर है और मुझे पता है कि इसकी साइड x है, तो ये इसकी साइड x, ये भी x। स्केयर की चारों साइड्स जो एक जस्ट सेम होती हैं। और स्केयर का जो एरिया है वो हमारे पास a है। अब मेरे पास इसमें दो क्वांटिटीज हैं, एक साइड जिसको हमने x से डिनोट किया है और एक एरिया। अब हमें पता है कि जो एरिया है स्केयर का वो इक्वल होता है x क्रॉस x के, लेंथ क्रॉस हाइट, लेंथ क्रॉस हाइट। तो मेरे पास एरिया इक्वल आ गया x स्केयर के। इस तरह हमने एरिया जो है उसको डिपेंड कर दिया x के ऊपर। एक क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। दोनों का आपस में एक रिलेशन बन गया है, तो हम इसको फंक्शन का नाम देते हैं। अब मान लें कि आपके पास एक स्केयर है, अगर उसकी साइड 3 है, यानी कि x अगर 3 है, तो 3 का स्केयर, इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 का स्केयर 9, तो उस स्केयर का जो एरिया है वो आपके पास 9 आ जाएगा। और अगर कोई आपके पास स्केयर है जिसकी साइड आपके पास 5 है, तो x अगर आपके पास 5 है तो 5 का स्केयर करेंगे तो वो आपके पास 25 आ जाएगा। सो एरिया आपके पास, इधर आपके पास एरिया निकल रहा है, सो एरिया आ जाएगा 25। अगर आप इसमें साइड की जगह पे पुट करते हैं 2, तो 2 का स्केयर आपके पास 4, तो एरिया आपके पास निकल आएगा 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइड को चेंज करने से एरिया जो है वो आपका बदलता जा रहा है। हम इसमें कहते हैं कि 3 पुट करने से 9 आया था, तो हम इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं कि 3 को हम लोगों ने 9 के ऊपर असाइन किया है। असाइन करने का मतलब है कि 3 पुट करने से आंसर 9 आया है। इसी तरह 5 किस पे असाइन हो रहा है? 25 पे, क्योंकि 5 पुट करने से आंसर आपके पास 25 आया था। 2 पुट करने से आपके पास आंसर 4 आ रहा है, तो हम कहते हैं 2 असाइन हो रहा है 4 के ऊपर। इस तरह से हम नंबर्स को, सो आपके पास दो सेट्स बन जाते हैं। ये एक आपका पहले वाला सेट है और ये आपके पास एक दूसरे वाला। पहले वाले सेट में आपके पास जो है साइड की वैल्यू आ रही है और दूसरे वाले सेट में आपके पास जो है वो एरिया की वैल्यू आ रही है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो हम कहते हैं फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन एक ऐसा रूल है, या कॉरेस्पोंडेंस भी आप कह सकते हैं, या मेथड वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं। फंक्शन इज अ रूल डेट assign each value in first set
to a unique value in the second set. तो दो चीजें हमने कहा है कि फंक्शन इज अ रूल डेट असाइन ईच वैल्यू इन द फर्स्ट। तो ईच वैल्यू का मतलब है जैसे आपके पास एरिया इक्वल था एक्स स्क्वायर के, तो हर वैल्यू असाइन होनी चाहिए। यानी कि आप जब भी एक्स की जगह कोई भी वैल्यू दें तो आपके पास एरिया लाजमी तौर पर निकलना चाहिए। अगर आप एक्स की कोई वैल्यू देते हैं और आपके पास एरिया नहीं निकलता तो मेरी ये ईच वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। आप एक्स की जगह आपने 2 पुट किया, आपको आंसर मिला। आपने x की जगह 5 पुट किया, आपको फिर भी आंसर मिला 25। आप x की जगह 4 पुट करेंगे, आपको फिर भी आंसर मिलेगा 16। इसी तरह आप 7, 8, 9, 10 जो भी x की जगह पुट करते जाएंगे आपको लाजमी तौर पे कोई ना कोई आंसर मिलता रहेगा। ऐसा कब पॉसिबल है कि आप x की जगह वैल्यू पुट करें आपको आंसर ना मिले? मान लें कि आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन हो, a इक्वल टू 1/x-1। इस टाइप का अगर फंक्शन होगा तो आप x की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/2-1। 2 में से 1 बाकी 1, तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप x की जगह पे इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/1-1, 1/0 जो कि अनडिफाइन होता है, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि x की जगह आप जब, तो हम कहते हैं x की जो भी वैल्यू पुट करें आंसर लाजमी तौर पे मिलना चाहिए। अगर आंसर ना मिले तो हम उसको फंक्शन नहीं मानते। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। x की जगह पे 1 पुट करने से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा। 1/1-1, 1/0। आप इसे अगर चेक करते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास एक एरर आ जाएगा, यानी कि आपके पास एरिया का कोई आंसर नहीं आया। दूसरा वर्ड है इसमें यूनिक वैल्यू इन द सेकंड सेट। जब आपको आंसर मिलता है, जैसे 2 पुट करने से 4 मिला, तो 2 के लिए सिर्फ एक एरिया है 4। 2 पुट करने से आपको और कोई आंसर नहीं मिलता, यानी कि 2 पुट करने से आपको 5, 6, 7 या कुछ और अब नहीं मिलना। इसी तरह 3 पुट करें तो आपको सिर्फ एक आंसर मिलेगा 9। तो एक यूनिक एरिया निकलना, हर एक्स के लिए एक यूनिक एरिया आपको मिलना चाहिए। तो तब हम तो दो कंडीशंस हैं, एक तो आपको एक्स की हर वैल्यू के लिए आंसर मिलना जरूर चाहिए, और दूसरा जब आपको आंसर मिल जाता है तो वो एक मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें एक आंसर चाहिए सेट वाई में, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, तब हम इसको फंक्शन मानते हैं। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन देने के लिए हम पहले फिर उसको बताते हैं। लेट एक्स एंड वाई, दो आपके पास अब सेट्स होने चाहिए जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन, और दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि दोनों में एक एलिमेंट एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। एम्प्टी सेट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then function from सेट एक्स टू सेट वाई, एक सेट से दूसरे सेट, यानी कि दो क्वांटिटीज के दरमियान ये रिलेशन होता है, उनका आपस में डिपेंडेंस होती है, इसलिए फंक्शन होता है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, एक सेट से दूसरे सेट तक। फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ रूल और मेथड या मैपिंग, कुछ भी आप इसमें कह दें, इज अ रूल that
असाइन ईच एलिमेंट, जो कि हर एक एलिमेंट को, डेट असाइन ईच एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सेट एक्स, इस सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स इस तरह पड़े हुए हैं उनको हम स्मॉल एक्स का नाम दे रहे हैं। वो ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उस एलिमेंट को क्या होना चाहिए, डेट असाइन ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स टू अ यूनिक, टू अ यूनिक y बिलोंग्स टू y। तो मेरे पास ये एक सेट x है और ये मेरे पास एक सेट y है। तो हम कहते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दें, मैंने स्मॉल x का नाम दिया है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, असाइन होने चाहिए। किस पे, यूनिक y बिलोंग्स टू y के अंदर किसी यूनिक एलिमेंट के ऊपर। हम आमतौर पे फंक्शन को स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल f से डिनोट कर दूं तो इसके दरमियान में ये फंक्शन है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब x को इसमें पुट करते हैं, फंक्शन के अंदर x को पुट करते हैं, तो आपको इक्वल टू एक इस सेट के अंदर एक आंसर मिल जाता है यूनिक। और हम मान लेते हैं कि इसके अंदर वो यूनिक आंसर जो मिल रहा है वो y है, तो हम लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक नोटेशन है। जो एलिमेंट्स हम सेट x में से पुट करते हैं सारे के सारे, उनको हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन जो पूरा सेट x होता है, इसलिए पूरा सेट x होता है कि आप कोई एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते, हर एलिमेंट को आपने असाइन करना होता है, हर एलिमेंट के लिए आपको आंसर मिलना चाहिए। तो और जो आंसर मिल जाते हैं, जिन पे जाके x मैप हो जाता है, उनको हम कहते हैं रेंज। सो x इसमें डोमेन है और y इसमें रेंज है। और एक हमारे पास कोड डोमेन होती है, तो कोड डोमेन को हम अभी जो है वो इधर डिस्कस उसको अभी नहीं करते, वो एग्जांपल्स के अंदर हम कोड डोमेन की बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है y इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है r टू r। दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जब आप इसमें, ये सेट x है, पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, हम जब इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 बाकी 0, तो आपके पास आंसर आ रहेगा 1 ओवर 0 जो कि अनडिफाइन है। तो 2 पुट करने से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा y के अंदर। सो दिस इज नॉट। अब बात है कि ये आपने सेट x के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। जैसे 2 आप ले रहे हैं, अगर मैं कहता हूं मैं 2 नहीं लेता, तो हम जब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स के, तो हम दोनों सेट्स के बारे में एग्जामिनर बताता है ये सेट्स कैसे होंगे। सेट x मेरा जो है, मैंने बताया रियल नंबर से रियल नंबर, सेट x भी आपके सारे रियल नंबर्स हैं और सेट y भी आपके सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में 2 भी आता है, तो 2 को भी पुट करने से आंसर आना चाहिए था। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये कह दे कि आपके पास जो सेट x है, वो एग्जामिनर कह दे आपको वो है आपके पास 4, 5 और 6, एग्जामिनर आपको सेट एक्स के बारे में बता दे, आप बोले कि इसको चेक करें ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें 4 पुट करना है। तो 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 पुट करने से आपके पास आंसर आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 बाकी 12, आंसर आ जाएगा 1/12। तो 4 असाइन हो गया 1/12 पे। इसी तरह 5 इसमें से x में से लेके पुट करेंगे तो 5 असाइन हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 बाकी 21, तो आंसर आएगा 1/21। इसी तरह अब x की जगह पे 6 पुट करेंगे
तो 6 का स्क्वायर 36, तो 1/32 आंसर आ जाएगा। तो 5 इस पे असाइन हो गया, 6 इस पे असाइन हो गया। तो जितनी वैल्यूज उसने हमें x की दी हैं वो सारी की सारी पुट करने से मुझे आंसर मिल रहा है, यानी कि सारी की सारी किसी एक 4 के लिए 1/12 है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आया। 5 के लिए भी सिर्फ एक आंसर है, तो हर x की वैल्यू के लिए मुझे y की यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो इस केस में ये फंक्शन है। अब मैंने 2 इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि 2 उसने मुझे दिया ही नहीं है, लेकिन अगर वो x ये सेट देने की बजाय वो कह दे कि x आपका जो सेट है वो ऑल रियल नंबर है, तो फिर आप ऑल रियल नंबर के अंदर चूंकि 2 भी आता है, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर ये 2 या -2 दोनों पे आंसर नहीं मिलता। तो दोनों केसेस में हम कहेंगे कि मेरे पास x की ऐसी वैल्यूज हैं जिन पे आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए ईच का जो वर्ड है, ईच x बिलोंग्स टू x, हर x की वैल्यू के लिए मुझे y में आंसर मिलना चाहिए, वो कंडीशन पूरी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सेट एक्स एग्जामिनर आपको किस तरह से देता है। इसी तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसमें अब पहले बता लेते हैं कि भाई सेट x और सेट y है कैसे हैं। हम मान लेते हैं कि सेट x जो है वो मेरे पास एग्जामिनर हमें दे देता है कि पहला सेट आपका एक सेट x है, एक सेट y है। तो x वो कह देता है 4, 7 और 16, इधर 9 कर लिया, 4, 9 और ये सेट x है, ठीक है। तो इन सब को मैप होना चाहिए यूनिक y के ऊपर। ये बारी बारी पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या हर नंबर पे आंसर मिलता है या नहीं मिलता, और क्या यूनिक मिलता है या नहीं मिलता यूनिक। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं 4 को x की जगह पे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब मैंने x की जगह पे 4 रखा, x की जगह पे हमने 4 रखा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, इस कट गया, 4 का स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस। सो 4 पुट करने से आंसर मेरे पास एक तो +2 आ गया और एक मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, बाकी मुझे पुट करने नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे x के अंदर एक वैल्यू रखने से y के अंदर यूनिक वैल्यू नहीं मिली, बल्कि आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो समटाइम पहली कंडीशन हर x मैप नहीं होता, किसी x पे आपका अनडिफाइन आ जाता है आंसर, आपको आंसर नहीं मिलता, फिर भी हम उसको फंक्शन नहीं मानते। और सम टाइम आपको आंसर तो मिलता है लेकिन यूनिक नहीं मिलता y के अंदर, जैसे इसमें दो आंसर मिल रहे हैं। एक हम इसकी तीसरी एग्जांपल को देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x-7, और सेट x हमें फॉर एग्जांपल एग्जामिनर दे देता है 2, 7 और 9। अब ये सेट x है और ये सेट y है। इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 7 आंसर आ जाएगा 1/, तो 2 असाइन हो गया 1/5 पे, माइनस भी साथ आएगा। लेकिन अगर 7 करते हैं तो 1/7 - 7 1/0, तो ये आप इसको चेक करेंगे तो ये कैलकुलेटर से अनडिफाइन, यानी कि 7 पुट करने से कोई आंसर नहीं आया, अनडिफाइन आ गया मेरा आंसर। इसका मतलब है ये भी फंक्शन नहीं है, जो उसने सेट x मुझे दिया था उसमें हर एक वैल्यू पुट करने से मेरे पास आंसर नहीं मिल रहा, तो हम इसको फंक्शन नहीं मानते। जो हमने डेफिनेशन में कहा था कि हर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, इसको मैप होना चाहिए यूनिक, इधर ईच का वर्ड था, ईच x बिलोंग्स टू x, इसको असाइन होना चाहिए, असाइन यूनिक y बिलोंग्स टू y। बस इतनी सी डेफिनेशन है। जो स्मॉल x हम कह रहे हैं वो ये है, ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x है, या फिर ये स्मॉल x है 9। तो इस स्मॉल x को भी मैप होना चाहिए। मैंने इन जनरल उसको स्मॉल x कह दिया था, कैपिटल x में जो एलिमेंट्स थे, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, a कह दें, b कह दें, l m n कुछ भी कह दें। तो ये वाले वो एलिमेंट्स हैं। और जो यूनिक y बिलोंग्स टू y, तो ये स्मॉल y है, जो सेट y के अंदर, इस सेट के अंदर जो आ रहे हैं।
इन पे इसको मैप होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी हों तो हम छोटी क्लासेस में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम कहते हैं एक सेट एक्स है 1 2 3 और एक सेट वाई है 4 5। तो हम कहते हैं कि जो पेयर बनते हैं 1 4 2 4 2 5, इस तरह से पेयरिंग हम जो छोटी हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स में रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन आने का यही मतलब है कि 1 2 किस पे असाइन हो रहा है 4 पे, और 2 और किस पे असाइन हो रहा है 5 पे। तो इसमें भी यही बनता है कि 2 4 पे भी असाइन हो रहा है और 2 जो है वो आपका सेम टाइम 5 पे, तो यूनिक y पे असाइन नहीं हो रहा, बल्कि एक 2 के लिए 2 y के अंदर वैल्यूज हैं। तो उसमें भी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन यही बनती है। तो ये इसकी प्रॉपर आपने इधर डेफिनेशन याद रखनी है, ये इधर से लेके इतनी डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं और आप बाद में कहते हैं फंक्शन यूजुअली डिनोटेड बाय एफ, लेकिन हमारी बुक में उसने एफ के साथ जी एच वगैरह इस तरह डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ, स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ फंक्शन को डिनोट किया है। क्वेश्चंस के अंदर जब हम आएंगे तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम यही देखते हैं। इस लेक्चर में हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन को देखा है और इसके अलावा हम लोगों ने फंक्शन को लिखने का तरीका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y फंक्शन है x का, और तीसरा हम लोगों ने डोमेन और रेंज को देखा है कि जो वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो वैल्यूज मुझे आंसर में मिलती हैं उनको हम रेंज कहते हैं। यानी कि सेट एक्स आपका डोमेन होता है और सेट वाई को रेंज नहीं कहते, बल्कि सेट वाई में उन वैल्यूज को रेंज कहते हैं जिन पे आंसर आपके असाइन होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है, एक मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन, तो इसे चेक करते हैं। एग्जामिनर ने आपको सेट x दे दिया 1 2 3 और 4, और सेट y उसने दे दिया 1 4 9 -4 16 ये सेट y दे दिया। तो एग्जामिनर ने सेट x के बारे में भी बता दिया, सेट y के बारे में भी। अब ये सेट x है और ये सेट y है, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 का स्केयर 1, तो 1 असाइन हो गया 1 को, और 2 पुट करता हूं तो 2 का स्केयर 4, तो 2 असाइन हो गया इस 4 को। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करता हूं x में से तो 3 असाइन हो गया, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, तो 3 असाइन हो गया 9 को, और बाकी एक 4 रह गया। 4 पुट करता हूं तो 4 जो है ये असाइन हो गया इस 16 को, तो 4 असाइन हो गया इस, तो x की हर वैल्यू असाइन हो चुकी है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो पूरी हुई, हर वैल्यू के लिए आपको आंसर मिला है। दूसरी कंडीशन 1 के लिए सिर्फ 1 है, 2 के लिए सिर्फ 4 है और कोई एलिमेंट नहीं है, 3 के लिए सिर्फ 9 है, 3 के अलावा 3 का सिर्फ एक आंसर आया 9 और कोई आंसर दूसरा नहीं आया। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो डोमेन आपकी हो गई 1 2 3 और 4, सेट एक्स आपका डोमेन है, और जो रेंज है वो आपकी हो गई 1 4 9 और 16 जिस पे वो असाइन हुए हैं, तो ये आपकी बन गई रेंज। अब सेट वाई में ये एलिमेंट्स भी थे -4 और -9, इन पे कोई असाइन नहीं हुआ तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। -4 और -16 स्पेयर बच गए हैं, तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। तो इसका नाम है कोडोमेन। जो असाइन हो जाते हैं जैसे 1 4 9 और 16 है, इनको रेंज कहते हैं, और एज ए 1 4 9 16 के साथ अगर इनको भी मान शामिल कर लिया जाए जिन पे कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो इस पूरे को हम लोग जो है वो कोडोमेन का नाम देते हैं। तो तीन चीजें आती हैं, डोमेन सेट एक्स की वैल्यू,
कोड मेन सेट y की वैल्यू, और जो जिस पे असाइन होते हैं आंसर उनको अगर अलहदा कर लिया जाए तो उसको हम कहते हैं रेंज। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।